जी गुड मॉर्निंग। आज हो गई है 16 अगस्त। तो होटल से निकल रहे हैं वापस भिलाई के लिए। अभी टाइम हो गया है सुबह के 6 और ये रहा होटल हमारा। ये खड़ी अपनी गाड़ी। यहाँ रात भर बारिश हुई है। अब देखते हैं आगे कैसा हमको रास्ता मिलता है, क्योंकि बारिश में यहाँ पर रोड पे बहुत पानी भर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे भिलाई के लिए अपना सफर। ये हम लोग विशाखापट्टनम सिटी के अंदर से निकल रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का कारण एकमात्र ये भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। यहाँ का जो हाईवे है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब सिटी रोड जो है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं। और रात भर यहाँ बारिश हुई है। कल शाम को करीब 7 बजे से जो बारिश हो रही है वो कंटिन्यू अभी सुबह तक हुई है। बस ये है कि अभी बस बारिश बंद हुई है, आधा घंटा या लगभग अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। और हम लोग भगवान का नाम लेके निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पर रोड पे पानी बहुत जमा हो रहा था। आते समय हम लोगों ने देखा पानी बहुत जो रोड पे जमा है, तो उम्मीद करेंगे कि हमको पानी नहीं मिले। और यहाँ से अभी फ़िलहाल हम लोग ने घर का डेस्टिनेशन लगाया है जो कि यहाँ से दिखा रहा है 569 किलोमीटर्स, और हमको एग्जैक्ट 12 घंटा दिखा रहा है। अभी शाम को हम लोग 6 बजे पहुँचेंगे। अभी 6 बजे हम लोग निकले और शाम को 6 बजे हम लोग भिलाई पहुँच जाएंगे। ये पोर्ट अथॉरिटी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सिटी से बाहर निकलने के लिए। यहाँ से और 5.3 किलोमीटर बोल रहे हैं नेट BRTS। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा यही रहता है कि आप सूर्य भगवान को निकलते हुए तो देखते ही हैं, साथ में ट्रैफिक भीड़ भी कम रहती है। फिर भी आप सुबह देखो यहाँ गाड़ियों का हलचल चालू ही हो गया है। ट्रैफिक एकदम भी नेग्लिजिबल नहीं है। बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्रीज और सुबह सुबह पूरी गाड़ी में ह्यूमिड जम रहा है। मैं निकला था तो ग्लास में कोटिंग करा के निकला था, रेन कोटिंग। इतनी बारिश हुई है कि रेन कोटिंग ही पूरा खत्म हो गया। ग्लास में पानी जो है वो टिकी जा रहा है। पूरे रास्ते हम लोग को बारिश मिली है, जो कि हम लोग को चाहिए भी था। हम लोग का था कि मानसून में निकले हैं तो बारिश तो मिलना चाहिए, बारिश तो मिलना बनता है। तो भगवान ने भी सुन ली और भगवान ने बोला लो तुमको जहाँ जा रहे हो बारिश। हम लोग जहाँ भी डेस्टिनेशन गए हैं, जिस भी जगह जिस पॉइंट पहुँचे वहाँ 5 मिनट तक बारिश नहीं हुई है। जैसे हम लोग पहुँचे हम लोग बारिश लेकर आए हैं। केला ले लिए हैं, मतलब असली में केला ले लिए हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। यहाँ का केला खा के देखते हैं। इसको चिनिया केला बोलते हैं। अब कुछ खाने को तो इस रास्ते में मिल नहीं रहा है ढंग का। इस रास्ते में खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ढंग के कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे कि आप रुक के कुछ कर सकते हो। लोकल छोटे छोटे शॉप्स हैं पर थोड़ा हाइजेनिक नहीं लग रहा है। ये ट्रेन आ रही है यहाँ से जस्ट, ये रेलवे कॉलोनी है ये अभी हम लोग रेलवे कॉलोनी से निकल रहे हैं। विशाखापट्टनम रेलवे कॉलोनी। विशाखापट्टनम में नेवी का कमांड है, रेलवे का जो जोन है, उसके बाद पेट्रोलियम का
वो है बेस है एक तरह से। तो यहाँ पर सब बड़ी बड़ी जगह है। सिटी भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिटी है। मतलब सिटी को आपको ऑलमोस्ट, हम लोग बीच के पास हमारा होटल था, बीच से लगभग 2 किलोमीटर, और समझिए कि हम लोग पूरे एंड थे, ईस्टर्न कोस्ट के आसपास थे हम लोग। उसके बाद वहाँ से लेकर हमको पूरा विशाखापट्टनम सिटी को क्रॉस करने में अभी तक हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। ये भी हम लोग विशाखापट्टनम सिटी में ही चल रहे हैं, आउटर में चल रहे हैं ये। तो सिटी बहुत बड़ा है, और जितना आप दोपहर में या शाम के मतलब ट्रैफिक आवर्स में घुसेंगे, ये जर्नी और लंबी होती जाएगी। मतलब 30-35 किलोमीटर चलने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा दिखा देता है कभी कभी। तो अभी भी हम लोग शहर के आउटर में ही चल रहे हैं। टाइम हो गया है 6:46, और सुबह से ही यहाँ पर रोड पे ट्रैफिक चालू हो गया है। हम लोग सुबह सोच के निकले थे कि ट्रैफिक कम रहेगा, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हम लोग को। लिटरली हम लोग सोच रहे थे कि कब पहुँचेंगे, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन सुबह भी ट्रैफिक काफ़ी है। यहाँ से बेस्ट टाइम मुझे लगता है सुबह 4 बजे निकल जाओ तब ज़्यादा अच्छा है। 6 बजे हम लोग निकले हैं, पर 4 बजे निकलना, अगर एकदम ट्रैफिक अवॉइड करना है तो 4 से 5 के बीच में आप निकल जाइए। 1 घंटे में आप शहर जो है क्रॉस कर लोगे, क्योंकि दूरी भी ज़्यादा है ना। 30-35 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा रोड पे। अरे कैच अभी हम लोग ये अराकू वैली वापस पहुंच गए हैं, जिस वैली से होते हुए हम लोग गए थे। अभी यहाँ पर टेम्परेचर है करीब 23 डिग्रीज और ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे ठंडा लग रहा है, ग्रीनरी होने के चक्कर में और पहाड़ के ऊपर होने से यहाँ पर है ठंडक। यहाँ से और 207 किलोमीटर दिखा रहा है जगदलपुर, और पूरा हेयर पिन कर्व्स है यहाँ पे। पर यहाँ पर बहुत देख के गाड़ी चलाना पड़ता है, क्योंकि कर्व्स ऐसे हैं कि अचानक से कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो खुद को तो अपने को बचना ही है, प्लस दूसरे की गलती से भी खुद को बचा के चलना है यहाँ पर। इसलिए ना यहाँ ओवर स्पीडिंग करनी है, ना ओवरटेक करना है। ओवरटेक भी करें तो बहुत संभल के ओवरटेक करें। नो डाउट लोकेशन वाइज बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मतलब फिलहाल अभी तक के मेरे लाइफ में
फ़िलहाल मैंने ऐसी रोड्स या ऐसी जगह ट्रैवल नहीं की है। मतलब घाट सेक्शन मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, इवन महाराष्ट्र के भी घाट्स मैंने ट्रैवल किए हैं। महाराष्ट्र के भी घाट जो हैं वो बहुत अप डाउन रहते हैं, लेकिन यहाँ सडनली मतलब आप कब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, कब पहाड़ से उतर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। और एकदम 60 डिग्री 80 डिग्री के मतलब यहाँ पर चढ़ाई है। तो नो डाउट अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आना ही चाहिए। किसी भी तरह से आप आइए और यहाँ पर आके ड्राइविंग एंजॉय कीजिए। मॉनसून के टाइम में थोड़ा सा ये वैसे यहाँ रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है मॉनसून का, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे पहाड़ नहीं है कि जो दरक सकते हैं या लैंडस्लाइड हो सकती है। ये सब जो है चट्टानी पहाड़ है, चांसेस कम है यहाँ पे लैंडस्लाइड। फिर भी नेचर का कोई भरोसा नहीं है, वो तो ये 100% की तो कोई तो गारंटी होती नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये सेफ है। अभी तक हम लोग को तो वैसे कहीं नहीं दिखा। बस यही है कि रोड पतले हैं, ये तो रोड फिर भी चौड़ी है, कुछ कुछ जगह एकदम सिंगल रोड है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश उसकी बस भी चलती है, स्टेट की बस भी चलती है। सोचिए इतने समय बसें भी चलती हैं, तो उनके ड्राइवर्स को भी हेड्स ऑफ है, पर वो बहुत स्पीड चलाते हैं यहाँ पर गाड़ी। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर हमको खुद तो बच के चलना ही है, प्लस दूसरों की गलती से भी अपने आप को बचा के चलना है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ देर में हम लोग ये वैली क्रॉस कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरे कॉफ़ी के पेड़ हैं, कॉफ़ी के और हल्दी के। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का। ये पूरे कॉफ़ी के पेड़ यहाँ लगे हैं, ये आप देखिए, ये पूरे कॉफ़ी के पेड़ हैं। यहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है, अराकू कॉफ़ी बोलते हैं उसको। कॉफ़ी, टी लीव्स यहाँ पे लोकल वेंडर बेचते हुए हम लोग ने भी खरीदा है, और थोड़ा सा बार्गेनिंग करने पर आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। और यहाँ कॉफ़ी ज़रूर पिएं आप, यहाँ की कॉफ़ी का टेस्ट भी अलग है, थोड़ी हार्ड रहती है पर बहुत अलग टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। और कॉफ़ी के शौकीन लोगों की तो बात ही अलग है, वो तो फिर उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मस्ट है कॉफ़ी का टेस्ट करना यहाँ पे। इस वैली में हम लोग का एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि फर्स्ट टाइमर अगर आप हैं तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार ये चीज़ देख चुके हैं तो आपको अगली बार ये फैसिनेटिंग नहीं, उतना फैसिनेट नहीं करेगा कि मैं रुक के फिर ये जगह देखूं। जैसे यहाँ पर एक वाटरफॉल है, अब जैसे देखिए आप ये पहाड़ पे आप चलेंगे तो आपको वाटरफॉल्स जगह जगह मिलते ही रहेंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल्स। यहाँ पर एक वाटरफॉल है अनंतगिरी हिल्स करके है, अनंतगिरी वाटरफॉल्स। वो वाटरफॉल अगर हम छत्तीसगढ़ वालों को अगर देखा जाए, या फिर अगर आपने कोई बड़े वाटरफॉल देखे हैं तो आपके सामने वो मतलब ऐसा लगेगा कि मज़ा नहीं आया, गुड फील फैक्टर नहीं है उसमें। तो पहला चीज़ तो वो है। दूसरी बात है सीढ़ी से उतरना पड़ता है, हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ पे भी डाउन हिल आपको जाना पड़ेगा गाड़ी लेके। भी वहाँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए रोड्स कितने नैरो हैं, बगल में पूरी जो है माउंटेन रेंजेस है। अभी मैंने ग्लास खोला है और बढ़िया ठंडी हवा आ रही है। एसी चलाने की गाड़ी में आपको ज़रूरत नहीं है, हमने भी एसी बंद करके रखा हुआ है, हल्का ग्लास खोल रखा है और ठंडी ठंडी हवा जो है आते रहे। और दूसरा चीज़ मैं ये बता रहा था कि एक तो वो हिल हो गया, वाटरफॉल हो गया, अनंतगिरी वाटरफॉल। दूसरा चीज़ है यहाँ पर जो मोस्ट फेमस है वो है बोरा केव्स। बोरा केव्स ऐसा है कि वो भी फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, देखने में भी मज़ा आएगा, अच्छा है भी। अभी बारिश में जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी ज़रूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो सीढ़ियाँ और जो फर्श उसके हैं, जो जिस पत्थर पे वो वहाँ पे लगाया गया है बेसिकली, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो वहाँ पर आएँ तो थोड़े से ग्रिप वाले जूते पहन के आएँ, चप्पल पे मत आएँ, प्लास्टिक चप्पल या रबर के चप्पल में, क्योंकि आप फिसल सकते हैं और फिसल के गिर सकते हैं। बाकी बोरा केव्स भी है, आप हार्डली 1 घंटा से 1.5 घंटा आपका वह लगेगा, विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ ऐसा है नहीं अराकू में। बाकी नॉर्मल यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब एक हब है। लोकल्स यहाँ ज़्यादा वो हैं, बाहर से आने के लिए यहाँ पर
सिर्फ यही है। बाहर से आने के लिए बस यहाँ पर सबसे जो बेस्ट है वो यही है कि यहाँ की नेचर, जो आप यहाँ ड्राइव करते हैं, जो यहाँ की ये जो कॉफ़ी बीन्स के पेड़ हैं, ये आप देखिए कॉफ़ी के पेड़ कैसे ऊपर ऊपर तक लगे हुए हैं। सडनली रास्ता ऐसा हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है, इतनी ऊंची ऊंचे पेड़ हैं कि अचानक से आपको एकदम ऐसा लगेगा कि अंधेरा। अब जैसे ये देखिए अभी अंधेरा लग रहा था, अभी हम लोग बाहर निकले, यहाँ पर लाइट कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे ड्राइव करने का अपना अलग फन है, अपना अलग मज़ा है। तो यही था हम लोग का बोल सकते हैं आप कि सार यही है यहाँ का, अराकू वैली का विशाखापट्टनम में, कि आप अगर आएँ तो कुछ खास यहाँ है नहीं, एक दिन का आप ट्रिप बना सकते हो प्लान फर्स्ट टाइम, अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा है। और समय नहीं है तो आप इस वैली को एंजॉय करते हुए, ड्राइव थ्रू करते हुए भी आप यहाँ से निकल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको अगर लेट हो रहा है या आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप सिर्फ बोरा केव्स भी विज़िट कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी मैं इसका 100% वो नहीं कर सकता, सबकी अपने अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस होती है। किसी को ये हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, बाकी मुझे तो यहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा लगा। दूर दूर बस पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जो है वो बादलें हैं और एकदम सडनली टर्न्स एंड ट्विस्ट, इसका मज़ा अलग है। चलिए फिर ड्राइव को आगे करते हैं एंजॉय, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं जगदलपुर के लिए। यहाँ से जगदलपुर 201 किलोमीटर और दिखा रहा है, करीब 4.5 घंटा यहाँ से और है। 8:30 अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ से सीधा उतरते हैं और सीधा हाईवे को ज्वाइन करते हैं। समय हो रहा है 9:40 और अराकू वैली हम लोग ने क्रॉस कर दी है। अब हम लोग जयपुरे रोड पे हैं, जो यहाँ से करीब और 100 किलोमीटर दिखा रहा है। 100 किलोमीटर हमें इसी रोड पे चलना है। इसी टाइप की वैली इलाका है पूरा, ये भी पूरा बेसिकली पूरा पहाड़ में ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसी रोड है। और यहाँ से जगदलपुर का डिस्टेंस बच गया है 175 किलोमीटर। बीच बीच में गांव पड़ रहे हैं और बीच बीच में बहुत खतरनाक गड्ढे हैं। मतलब रोड या तो बहुत ही अच्छे हैं या तो एकदम बीच में इतने जबरदस्त गड्ढे हैं कि अगर ढंग से नहीं चलाए तो टूट ही जाए गाड़ी। सामने माउंटेन, ये देखिए सामने गड्ढा, ये नीचे से गई है रेलवे लाइन। अब हम ये पूरे रेलवे लाइन के बगल बगल में चलेंगे। रोड जो है ये रेलवे लाइन के साइड रेलवे लाइन के हम लोग रोड भी है। 109 किलोमीटर और यहाँ से जगदलपुर बच गया है और टाइम हो रहा है 10:45। अभी हम लोग उड़ीसा में चल रहे हैं, उड़ीसा एंटर कर गए हैं और जयपुरे करके जो सिटी है वहाँ पहुँचने वाले हैं करीब 11 किलोमीटर में, और नेशनल हाईवे 326 को ज्वाइन करने वाले हैं। घाटा लूप्स वाली पूरी रोड है ये भी। तो रोड जो है रोड बहुत शानदार है, एकदम चिकनी रोड है, एकदम बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं। गाड़ी का एवरेज स्पीड जो है यहाँ पर आप 60-65 किलोमीटर रख सकते हैं। अभी ट्रैफिक भी नहीं है, आज संडे है शायद इसलिए ट्रैफिक नहीं है आज ज़्यादा। अभी जो ये रास्ता है आप देख सकते हैं पूरा बादल से कवर्ड है, पूरी बारिश हुई है और पूरे ऊपर काले बादल हैं। बेसिकली अभी हम लोग कोरापुट सिटी के पास से गुज़र रहे हैं और यहाँ से हमसे एक डेस्टिनेशन मिस हो गई जो कि है देवमाली। देवमाली जो है वो उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंटेन है ईस्टर्न घाट्स का, और ये एक हिल स्टेशन है। फिर इसमें जाने का प्लान कभी करेंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल हमसे मिस हो गया है। बाद में इसकी जानकारी मुझे भी मिली, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नज़ारे और बहुत ही बेहतरीन मौसम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है झमाझम और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर।
बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी तेज कि वाइपर फुल स्पीड में चल रहा है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है। घनघोर वर्षा। जगदलपुर से हम लोग 65 किलोमीटर पहले हैं। अब यहाँ पे बारिश जो है कम हो गई। ये जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हमें लगा कि इस रास्ते से हम आए थे, लेकिन कंफ्यूजन हो गया और आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए, ये सामने रोड के आ गया डेड एंड। ये बेसिकली नया हाईवे जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये उड़ीसा का नया हाईवे है जो आगे जाके ये दूसरे हाईवे को कनेक्ट करेगा। फ़िलहाल ये अभी फेज़ में बन रहा है और यहाँ पर जो है इसके रास्ते जो है पूरे लगे हुए थे। तो अच्छे समय पे मैंने ब्रेक लगा लिया। मुझे दूर से आभास हो गया, गाड़ी चलाते समय आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको जो है हिंट देते रहता है। गाड़ियाँ नहीं हैं तो मुझे डाउट हो रहा था कि अचानक ऐसे कैसे हो गया कि गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही। हालांकि नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, मतलब मन खुश हो गया, इतना सुंदर नज़ारे। तो अब गाड़ी यहाँ से रिटर्न घुमा के वापस हम लोग 10 किलोमीटर पीछे जाते हैं। और ये हम लोग घुस गए हैं छत्तीसगढ़ में। बॉर्डर ये खत्म, यहाँ ये दिख रहा है बस्तर पुलिस का बैरिकेडिंग। और यहाँ से जगदलपुर जो है और 22 किलोमीटर। समय हो गया है 12:45। यहाँ पे भी बारिश अच्छी हो रही है, पूरी रोड भीगी हुई है। यहाँ से ये वाला जो रास्ता है यही माँ दंतेश्वरी के लिए चले जाता है, ये वाला रास्ता। जगदलपुर में हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे और अपना लंच करके अब बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है अपना घर भिलाई। बीच में एक कोंडा गांव में एक अपना काम है, उस काम को निपटाएंगे और फिर सीधा पहुँचेंगे घर। बारिश यहाँ पर भी हुई है और अभी भी हो ही रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में बंद हो रही है फिर हो रही है। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद है बारिश। यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक है जगदलपुर सिटी में भी। फिलहाल हम लोग चित्रकूट रोड में चल रहे हैं। इस रोड का नाम है चित्रकूट रोड। हमारा जो गेस्ट हाउस था वो भी इसी रोड पे ही था। आगे से लेफ्ट मोड़ने दिखा रहा है लेकिन अभी रेड सिग्नल है। ये हम नेशनल हाईवे 63 पे चल रहे हैं, कोंडा गांव। अब ड्राइविंग सीट की जगह साइड सीट में मैं आ गया हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया गाड़ी। और अब मैंने दे दी है गाड़ी अपने ड्राइवर को, सॉरी छोटे भाई को। अब ये गाड़ी चला रहा है। देखते हैं हम लोग घर पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। अगर ब्लॉग आया तो समझ जाइएगा हम घर पहुंच गए, और नहीं आया तो समझ जाइएगा न्यूज़ आई। पूरा जगदलपुर से जब से निकले हैं तब से हैवी रेनफॉल हो रही है पूरे रास्ते पर। पानी भी रोड पे जमा हुआ है, बहुत तेज बारिश। इस साइड वैसे पानी बरसता ही है, अच्छा पानी बरसता ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से पूरे छत्तीसगढ़ में जो है पानी काफ़ी बरस रहा है।
अभी सीवियर अलर्ट आया हुआ है, येलो अलर्ट कुछ जगह, येलो अलर्ट और ये सब जगह पे मेरे ख्याल से येलो ही अलर्ट आया हुआ है। बस्तर इलाका है ये, बस्तर फॉरेस्ट रेंज चल रहा है अभी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं केशकाल से बस 2-3 किलोमीटर पहले कांकेर में, कांकेर सिटी में। पूरी रोड यहाँ की उखड़ी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है भयानक ट्रैफिक। जाते समय भी हमें ट्रैफिक लगा था, लेकिन अभी ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इस बार बारिश भी हो रही है। करीब 10 मिनट से हम लोग बारिश हो रही थी, ऊपर से पूरे जो रोड है ये केशकाल का, और गड्ढे केशकाल इतने घाटी बड़े से बड़े just हैं पहले कि कांकेर सिटी का समझ में ये नहीं आ पूरा रहा है। टूटा हुआ था और इतनी तेज पानी बारिश भरे होने की हुए गड्ढे वजह में। पूरे रोड पे पानी बह रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है। बस जैसे तैसे यहाँ पर गाड़ी निकाल के हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सिटी से आगे बढ़ने के बाद, रास्ते को पार करने के बाद अब हम लोग पहुंचे केशकाल घाटी में। और केशकाल घाटी में आज तक मैंने जितने बार भी ट्रैवल किया है, लाइफ में मेरे फर्स्ट टाइम था। मैंने अभी तक यहाँ से सुना था कि यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक जैम लगता है, और एक हम लोग के सामने आज ये ट्रैफिक जैम हो रहा था और लग रहा था धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी धीरे धीरे निकल रही थी आगे। यहाँ पर आके घाट सेक्शन में पूरी गाड़ियाँ आके जो है वो जैम हो गई, और बीच में यहाँ पर एक ट्रक का आगे एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कि शायद उसका ब्रेक फेल हुआ था, जो कि आगे वीडियो में आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पर लाइफ की मेरी फर्स्ट टाइम मैंने जो विटनेस की है वो थी यहाँ पे ट्रैफिक जैम। ये तो मैंने आज तक यहाँ पे ट्रैफिक जैम कभी फेस नहीं किया था बाय लक। ये गाड़ी का लगता है ब्रेक फेल हुआ है, ब्रेक फेल हुआ है, आके घुस गई यहाँ पे। गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है और आके घुस गई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे केशकाल घाटी में। बज रहे हैं अभी शाम के 6। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक।
भिलाई से करीब 60 किलोमीटर पहले पहुंचने से पहले हमें फिर से बारिश का सामना करना पड़ा। और इस बार जो बारिश थी वो काफ़ी तूफ़ानी बारिश थी। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी इतना तेज़ है, फुल स्पीड में वाइपर चल रहा है, पर फिर भी जो है रोड बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही है। और बिजली पूरे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे अगल बगल में ही बिजली गिर रही है। बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन हो गया था। और लाइफ में पहली बार ऐसा सिचुएशन में मैंने ड्राइव किया है। और सेफली हम लोग पहुंच गए घर। लेकिन ये भी जो ट्रैवलिंग थी विशाखापट्टनम से हमारे घर के लिए, ये हमें हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमने फेस लाइफ में अभी तक कभी नहीं किया था इतने साल के जर्नी के एक्सपीरियंस में। लेकिन कहते हैं ना, हर जर्नी नई सीख देती है, और इस बार की जो जर्नी है इसने भी बहुत कुछ सिखाया है। और बस एक ही चीज़ सिखाया है कि पेशेंस के साथ आप जो है चलते रहें और रास्ता जो है वो कट जाएगा। तो इसी के साथ विशाखापट्टनम की ये शानदार ट्रिप जो है वो यही समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए ट्रिप में। तब तक के लिए साइन ऑफ।